टीएम कार्मिक को लेट गो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो कार्मिक को आखिर क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्थ नरेश्वर एकात्मिक यात्रा। क्यों लोग जीवन में किसी व्यक्ति का साथ चाहते ही हैं हर हाल में? क्यों आप लोग ये चाहते हैं कि डीएम, सोलमेट, इनमें से कोई एक तो लाइफ पार्टनर होना ही चाहिए, जबकि आप बहुत सारा पेन झेल चुके होते हो, कई सारे चीट्स, बिट्रेयल्स, डिसरेस्पेक्ट फेस करने के बाद भी आपको वही पर्सन चाहिए। आखिर क्यों? फ्रेंड्स, ये जो बात बोली मैंने अभी, क्या आपके माइंड में कभी आई जर्नी के पूरे दौरान? जितने भी साल आप इस जर्नी में रहे हो, क्या आपने बहुत गहराई में जाके इस बात को कभी सोचा? कई सारी डीएफ्स के कमेंट्स आए डीएम को लेके। कुल मिलाकर डीएम आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सारे डीएफ्स की यही शिकायत है। पर कहा जाता है ना कि इस जर्नी में डीप इनर वर्क करना होता है। तो आज आपको यही सीखना है कि इनर वर्क करते कैसे हैं। शुरू में जो बात मैंने बोली, वो सवाल डेली आपको खुद से पूछना है कि आखिर क्यों मुझे वही पर्सन चाहिए जिसके लिए इतना फील करने के बाद, इतना प्यार करने के बाद, जिसको 24 घंटे में सोच रही हूँ, पर वो व्यक्ति मुझे वैल्यू नहीं कर रहा, मेरी कीमत उसे नहीं पता, मुझे वक्त नहीं दे रहा है, मुझे अब्यूज़ कर रहा है। मुझे वही पर्सन क्यों चाहिए? ट्विन फ्लेम जर्नी में इसे आत्म अवलोकन यानी डीप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्यों आपको अपना सेल्फ लव खोकर, रेस्पेक्ट खोकर भी वही व्यक्ति चाहिए? आप डीएक्स को लगता है कि हम तो ओवर गिवर हैं, डीएम के लिए ओवर इमोशनल है, बहुत फीलिंग्स हैं, हर वक्त उनके बारे में सोचते हैं, तो ये सारी एनर्जीज डिविनिटी कहलाई जाती है, हम डिवाइन फेमिनाइन हैं। नो, यू आर रॉन्ग। ये सब डिस्टॉर्शन में आता है, लो एनर्जीज में आता है। जस्ट बिकॉज हम किसी के लिए फीलिंग्स रखते हैं तो उन पे अधिकार जताने लगे, ये सही नहीं है। ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं सिखाती है कि हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों पर थोपे। योर डीएम इज नॉट एनी प्रोडक्ट कि पसंद आया तो मेरा होना ही चाहिए हर हाल में, भले ही उसकी सिचुएशन कैसी भी हो, भले ही वो अवेकन ना हो, पर उसे मुझे एक्सेप्ट करना ही है। मैंने पहले भी कहा था कि टाइम और किसी भी व्यक्ति की एनर्जी, उसके थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं है। ना आप वक्त को अपने हिसाब से चला सकते हो, रोक सकते हो, ना किसी व्यक्ति की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो। लोग बदलते ही रहेंगे, चाहे आपका डीएम ही क्यों ना हो, आपका ही अदर हाफ क्यों ना हो, तो उस चेंज को एक्सेप्ट करो। फ्रेंड्स, यहाँ हर कोई फ्री है अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए कि वो किसके साथ जाना चाहता है, किसके साथ नहीं जाना चाहता। हाँ, डीएम भी डिस्टॉर्शन में होते हैं, वो 3D में होते हैं, इल्यूजन से लाइफ उनकी भरी होती है, प्रैक्टिकल होते हैं। सारे फैसले वो परिवार और समाज को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। और आजकल हर कोई आउटर ब्यूटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, बाहर से खूबसूरत होना चाहिए, बस ये जिनके थॉट्स होते हैं वो कार्मिक ही अट्रैक्ट करते हैं, और उनका कर्मा मिलता ज़रूर है उनको आगे चल के। हर कोई उस व्यक्ति का साथ चाहता है जो फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, जो गुड लुकिंग लग रहा है, उसको ना कोई हेल्थ इश्यूज हो, नो एंग्जाइटी, नो डिप्रेशन, उस व्यक्ति में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। So it means that relationship is based on greed and selfishness. वहाँ कोई आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता है। अगर आप लोनली हो, डार्क नाइट से गो थ्रू कर रहे हैं, फाइनेंशियली लॉसेस हैं, आप उतने अच्छे भी नहीं दिख रहे, और तब आपका कोई साथ दे रहा है इस टाइम पे डार्क नाइट्स में, then it's good, rush after that person,
तब मैरिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को केज करो, बंधन डालो किसी तरह का, कि पॉजेस करना है, चीज़ों को फोर्सफुली थोपना है, वर्कआउट नहीं कर रहा तो इमोशनली ब्लैकमेल किया, रो लिए, मजबूर कर देना अदर पर्सन को कि वो आपको एक्सेप्ट करे, आपका लव एक्सेप्ट करे। हम सब बॉन्डेजेस में हैं और इन्हीं से हमें फ्रीडम चाहिए, इसलिए हमारी अवेकनिंग होती है, हमें जर्नी मिलती है। और आप उल्टा 3D यूनियन, रीयूनियन, 3D मैरिज के नाम पे उसी बॉन्डेज को चेज कर रहे हो, या आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। इस जर्नी पे मैं इतना वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं हायर पर्पस के लिए आते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं, वो 3D मैरिजेस को 3D के पीछे चेज करते ही नहीं है। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो डीएम की खुशी से आपको कोई जेलसी नहीं होनी चाहिए, चाहे उनको कार्मिक के साथ देखकर आप पेन में क्यों ना हो। ये पेन भी तब तक रहता है जब तक हमें प्रेम की गहरी समझ नहीं हो जाती है। प्रेम से अगर आप दोनों की चेतना का विकास हो रहा है, लाइफ में पीस है और आप मुक्त महसूस कर रहे हैं ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद, जब से वो आपकी लाइफ में आए हैं आप मुक्त महसूस कर रहे हैं, आप किसी का बंधन अगर अपने रिश्ते में महसूस नहीं कर रहे हैं तो समझिए वही आपका 5D कनेक्शन है ट्विन फ्लेम के साथ, और वही कनेक्शन रियल होता है, वही रियल मैरिज होती है ट्विन फ्लेम्स की। आप ऑलरेडी मैरिड हो, 3D मैरिज को क्यों चेस कर रहे हो? अगर डीएम डीएफ एक दूसरे के लिए बॉन्डेजेस क्रिएट कर रहे हैं, खुद को संसारी प्यार तक, रिश्ते तक सीमित रख रहे हैं, तो वो 3D बेस्ड कनेक्शन हुआ। आप क्यों चेस कर रहे हैं इस तरह के कनेक्शन को जो आपको सीमित रख रहा है, जहाँ ऑन ऑफ सिचुएशन कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ना डीएम में कोई अच्छा चीज़ दिखेगा ना आप में। अच्छा, अब डीएफ्स कई बार पूछती है कि मैम पता कैसे चलेगा कि अभी और कितना इनर वर्क करना है? तो कितना करना है तो पता चलेगा आपके थॉट पैटर्न से। कई सारी डीएफ्स मन ही मन ये डिज़ायर रख रही हैं कि कब डीएम का कार्मिक से रिश्ता टूटे, कब उसकी कार्मिक के साथ शादी टूट जाए, या कार्मिक अगर उसके पेरेंट्स होंगे, अच्छा इसके पेरेंट्स के साथ इसका रिलेशन कब ख़त्म होगा, कब झगड़ा होगा, कब ये छोड़ेगा अपनी फैमिली को, ताकि उनका रीयूनियन हो सके। अब गौर दीजिए यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों बोला। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से थॉट पैटर्न पर गौर कीजिए। मुझे पता है कई सारी डीएफ्स के मन में डिज़ायर रहती है, वो मन ही मन मांगती हैं। आप सिर्फ रीयूनियन के लिए चाहती हैं कि डीएम का कार्मिक के साथ बड़ा वाला पंगा हो जाए, डीएम का दिल ही क्यों न टूटे, कई महीनों तक उनको पेन में रहना होगा, रिश्ते टूटे का सदमा सहना होगा, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होगी, पर आपके चेहरे पर होगी, आप खुश होंगी। आपको पता है कि वो उसकी कार्मिक है, पर डीएम को तो नहीं पता ना। अब ये जानते हुए भी डीएम दुख दर्द के दौर से गुजरेंगे, बहुत रोएंगे, फिर भी आप यूनिवर्स से ये मांग रही हैं, तो क्या आप यहाँ पर प्योर सोल हैं? क्या आप बन चुकी हैं डिवाइन सोल? क्या वाकई आपके अंदर डिविनिटी आ चुकी है? आ गई होती तो कोई डीएफ ये डिज़ायर नहीं रखेगी कि उसके डीएम और कार्मिक का रिश्ता टूट जाए। वो डिवाइन इंटरवेंशन का काम है, आपका नहीं है। ना वक्त से पहले कुछ होता है ना बाद में। डीएम और कार्मिक का जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तब रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। पर आपकी इस तरह की डिज़ायर से क्या पता चलता है कि प्योर सोल तो आप भी नहीं हैं। आप खुद कितने सेल्फिश हैं जो सोच रही हैं कि ठीक है डीएम पेनफुल सिचुएशन में रहेंगे पर रीयूनियन तो हो जाएगा ना उसका और मेरा। नहीं होगा रीयूनियन, क्योंकि डिवाइन ये देख रहे हैं कि आपकी सोच क्या है, आप किस तरह के पैटर्न्स में अभी भी स्टक हैं।
कि एक डीएफ सिर्फ 3D यूनियन के लिए डीएम को पेन तक में देखने के लिए तैयार है। ये कैसी डीएफ है जो अपने ही डीएम के लिए दुख मांग रही है, आंसू मांग रही है। ऐसे रियूनियन अगर इस जर्नी में होने लग गए तो डीएफ्स का फियर, जेलसी, पेन, को डिपेंडेंसी सारे इश्यूज अंदर ही रह जाएंगे, रिलीज कैसे हो पाएंगे। और डीएम और आप एक ही सोल हैं। आप कितनी हील हुई हैं डीएम को एनर्जी पता चल जाती है, तो डीएम आपके पास कैसे आएंगे। मैं अपनी जर्नी बताऊं तो मुझे 4 साल हो चुके हैं इस जर्नी पर। 1 साल पूरा अच्छे से इनर वर्क करने के बाद 1 साल के बाद सोल शॉक मिला, जिसे डीएम से डिटैचमेंट हुआ, जो कि अब तक है। मेरे और डीएम के बीच अभी भी नो कांटेक्ट जोन है। वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इसी अगस्त उनको बेबी भी हुआ, बट मेरी एनर्जी पूरी हाई वाइब्रेशन में है। मैं अब जेलस नहीं होती हूँ डीएम और कार्मिक को देखकर। मैं अब सोच ही नहीं रही कि डीएम की फैमिली टूट जाए, कार्मिक उनका छोटा बेबी, उनसे उनका रिश्ता टूट जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही, ना ऐसी डिज़ायर है मेरी। मैं नहीं मन ही मन सोच रही कि मेरे डीएम अपनी फैमिली से दूर हो जाए, अपने कार्मिक से दूर हो जाए, पेरेंट्स से दूर हो जाए, अपने बेबी से दूर हो जाए। मैं नहीं मांग रही उनके लिए कोई दुख, दर्द, किसी भी तरह की पीड़ा। अगर मैं ये सोचूं कि वो छोटा बेबी उनका अपने फादर से अलग हो जाए, तो मुझे खुद को प्योर सोल कहने का, डीएफ कहने का कोई हक ही नहीं बनता। वो उनका आपस में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सब डिवाइन पे छोड़ दिया है। तो डीएफ्स ऐसे होता है इनर वर्क, ऐसे पहचानते हैं थॉट पैटर्न्स, कॉन्शियसनेस, लो एनर्जीज कि आप क्या सोच रही है, आप मन ही मन क्या मांग रही है डीएम के लिए या उनके कार्मिक के लिए। आप कुछ मन ही मन बुरा मांग रही हैं, तो आप प्योर सोल कैसे हुई, आप डीएफ नहीं हो। अच्छा, एक डीएफ ने आज ही मुझसे पूछा कि मैं 3 साल से जर्नी पे हूँ, चक्रास मंत्रास सब कर लिया, बट स्टिल वो डीएम को कंफर्म नहीं कर पा रही हैं, कंफ्यूज हैं। तो मैं हर वीडियो में कहती आई हूँ कि मेडिटेशन, चक्रास, मंत्रास इनर वर्क का सिर्फ 20% है। आपका 80% इनर वर्क थॉट पैटर्न एंड सबकॉन्शियस हीलिंग से ही होता है। अपने जो रोमांटिक वाला इल्यूजन है इस जर्नी को, जो आप रोमांटिसाइज करके बैठे हो, इससे बाहर आओ। आपके थॉट्स आपके नहीं हैं, सोसाइटी और फैमिली से मिले हैं, वो भी करप्ट। आपकी जर्नी तब सक्सेसफुल होगी जब आप अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर आएंगे, इस रोमांटिसिज्म से बाहर आएंगे। आपको डीएम से शिकायत है कि वो क्यों 3D बेस्ड कार्मिक कनेक्शन चाहते हैं, पर आप भी तो 3D मैरिज को ही चेस कर रही हैं। डीएम और आप दोनों ही 3D के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, डीएम कार्मिक के पीछे भाग रहे हैं और आप डीएम के पीछे भाग रहे हो, पर दोनों ही चेस तो 3D को कर रहे हो। डीएम आपको मिरर ही कर रहे हैं। जैसे ही आपकी 3D मैरिज की डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, वहाँ डीएम भी 3D से बाहर आना शुरू कर देंगे। प्रेम बांधना नहीं सिखाता है, जेलस होना नहीं सिखाता, गलत सोचने पर, गलत करने पर मजबूर नहीं करता। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी एक व्यक्ति को प्रेम करने के लिए नहीं होती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी मिल गई, अच्छा डीएम के थ्रू अवेकनिंग हुई है तो बस जो जितना भी अनकंडीशनल लव है वो सिर्फ डीएम पर ही लुटाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए जर्नी नहीं मिलती है। दुनिया के हर प्राणी से प्रेम कर पाओ, तब खुद को एक जागृत व्यक्ति समझना। आप डीएस की एक ही वीकनेस है जिसको डीएम इस जर्नी में ट्रिगर करते हैं, बाबा टारगेट करते हैं कि आप ये सोचते हो कि कार्मिक के लिए जब आप ऑब्सेस्ड रखती हो, रिटर्न में कार्मिक अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, टाइम नहीं दे रहा, तो इजीली आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए, अपनी रेस्पेक्ट के लिए उसे छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो कार्मिक को। बट डीएम के लिए कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट स्टॉकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, डीएम
एक दिन भी बात ना करे तो पूरा दिन स्ट्रेस। रेस्पेक्ट तो डीएम भी नहीं कर रहे, पर वहाँ डीएम को होल्ड ऑन क्यों कर रखा है? डीएम यही समझाना चाह रहे हैं। डीएम इसी वीकनेस को ट्रिगर करते हैं कि मुझ में ऐसी क्या खास बात है। डीएम आपको समझाना चाहते हैं कि जितनी सेल्फ वर्थ, रेस्पेक्ट कार्मिक के आगे ज़रूरी है, वही सेल्फ वर्थ मेरे आगे भी ज़रूरी है। जब कार्मिक बुरा बर्ताव करे तो वो बर्दाश्त नहीं, तो मैं जब बुरा बर्ताव करूँ तो वो क्यों बर्दाश्त कर रही है मेरी डीएफ? जब कार्मिक के डिस्टॉर्शन को लेट गो कर सकती है डीएफ, तो डीएम के डिस्टॉर्शन को लेट गो क्यों नहीं कर सकते? आप सब डिटैच इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि दिमाग में एक बात बैठा दी है कि वो डीएम है, खास व्यक्ति है मेरे लिए, मेरा ही अदर हाफ है, तो डीएम के किए गए गलत व्यवहार को मैं एक्सेप्ट करती हूँ। डीएम के नाम पर किए गए गलत व्यवहार को आप जस्टिफाई नहीं कर सकती। ये भी एक पैटर्न है जो आपको तोड़ना है कि कार्मिक ने किया तो गलत है ना, पर डीएम ने इग्नोर किया, साइलेंट ट्रीट किया, अब्यूज किया, सेक्सुअल टॉक्स की, तो सब सही है। पिछले दिनों फ्रेंड्स मैंने पोल टेस्ट लिए थे, जहां अभी भी आप लोगों को सरेंडर, यिन यांग कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जबकि मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं और वीडियोस लेके आ जाऊँगी आपके लिए सरेंडर और यिन यांग पे। अच्छा लगा ये जानकर कि आप लोग इनर वर्क से रिलेटेड गाइडेंस ही सुनना चाहते हैं मेरे इस चैनल पर जो शॉर्ट्स वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो शॉर्ट कोर्स आप ज़्यादा पढ़ते हो, लॉन्ग कोर्स बहुत कम लोग देखते हैं, जबकि शॉर्ट्स सिर्फ 15 सेकंड के ही होते हैं। आपको अगर जर्नी समझनी है तो 15 सेकंड देने ही होंगे। फिर आप शिकायत करते हैं कि हमसे लेट गो नहीं होता है, सरेंडर नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स छोटी छोटी बातें शॉर्ट्स के ज़रिए ही समझाई जाती है। डीएम डीएफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए, आप कोर्स पढ़ेंगे ही नहीं तो कोई कोच आपकी जर्नी पूरी नहीं करवा सकता, डिवाइन भी नहीं करवा सकते। ये जो कोर्स हैं वो भी गाइडेंस है, छोटी छोटी गाइडेंस है। हर गाइडेंस लॉन्ग वीडियोस में दी जाए ये ज़रूरी नहीं है, तो आप शॉर्ट वीडियोस को स्किप ना करें, इग्नोर ना करें। उस पे लिखे गए हर कोट को, गाइडेंस को यूनिवर्स की गाइडेंस समझकर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, यही कुछ मिस्टेक्स थी जो मुझे इस वीडियो में क्लियर करनी थी आपको। वीडियोस में शॉर्ट ही रखूँगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी, ताकि आपको शॉर्ट वीडियोस की जो गाइडेंस है वो याद रहे, और लॉन्ग वीडियोस आप लोग देखते भी नहीं हैं। और अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। आपकी डाउट्स, इश्यूज सुनने के बाद ही मैं वहाँ पे बता सकती हूँ कि आपको कितने सेशंस लेने हैं, उनके चार्जेस क्या क्या हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।